मैंने वहाँ से निकलकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। एक बार मैं कैंटीन में बैठी थी तो कुछ लड़के मुझे परेशान करने लगे। एक लड़के ने मुझे उनसे बचाया। वो लड़का सूरज था। सूरज अपने गलत एक्टिविटी के कारण पूरे कॉलेज में फेमस था, तो मैं उससे दूर ही रहती थी। एक दिन सूरज राहुल के साथ कॉफी पीने कैंटीन आया और वहीं पर एक बार फिर मेरी मुलाकात राहुल से हुई। वो वहाँ से एमबीए कर रहा था। हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैं अक्सर उन लोगों के घर जाया करती थी। अगर कोई मुझे परेशान करता था तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन राहुल मुझे हमेशा सबसे बचाता था और इस बात के लिए मेरा मजाक भी उड़ाता था। मैं राहुल को पसंद करने लगी थी और राहुल भी मुझसे प्यार करने लगा था। एक दिन हम सब, मैं, पूजा, सूरज, राहुल और राहुल, सूरज के कुछ फ्रेंड्स, हम लोग नाइट आउट के लिए बाहर गए थे। वहीं पे मैं पहली बार सनाया से मिली। वो सूरज की दोस्त थी और वो राहुल को पसंद करती थी। मुझे ये नहीं पता था। उस दिन पहली बार सूरज ने मेरे और राहुल के बीच गलतफहमी के बीज बोए थे। उसने मुझे कॉल किया और अपने कैंप में बुलाया, ये कह के कि उसको कुछ जरूरी काम है। जब मैं वहां गई तो उसने चक्कर आने का बहाना किया और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो गया। तभी सनाया राहुल को लेकर वहां आ गई और जानबूझकर बोली, क्या यार ये सब करना था तो कम से कम बाहर कोई वार्निंग तो लिख देते। मैंने जब राहुल को देखा तो उसे सब समझाया और सूरज ने भी समझाया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। राहुल नाराज हो गया, वो बाहर चला गया। मैं भी उसको समझाने गई तो उसने मुझसे एक बात कही, तुम मुझसे कभी अपने नजरें ना चुराना। अगर कभी ऐसा किया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने देखा वो सच था और तुमने जो बोला वो झूठ। मैं तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे गले लगाया। मुझे राहुल की ये बात छू गई कि उसे अपने आंखों देखी सच्चाई से ज्यादा मेरे आंखों की सच्चाई पर भरोसा है। फिर सूरज भी मेरे पास आया और उसने भी माफी मांगी और बोला कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन पूजा मुझे हमेशा से ही सूरज से दूर रहने को बोलती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, इसीलिए बोलती है, तो मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती थी। इसी तरह वक्त बिताता गया। सूरज और सनाया ने ऐसे ही मेरे और राहुल के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल हमेशा ही मुझ पे विश्वास करता था। मुझे नहीं पता था कि सूरज ऐसा क्यों करता था, लेकिन जब तक राहुल मुझ पे यकीन करता था मुझे कोई डर नहीं था। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। फिर मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। बहुत जल्दी ही मार्केट में मेरे काम को पसंद किया जाने लगा और मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे होने लगे। लेकिन तान्या गहरी सांस लेती है। संजय बोलता है, लेकिन क्या? और तान्या आगे बोलती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर राहुल के डैड ने अपनी कंपनी अपने बेटों के नाम करने की सोची। राहुल के बड़े होने की वजह से उसे कंपनी का शो बनाने की बात कही। सूरज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसके सौतेला होने की वजह से उसके डैड उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। उसने राहुल से सब कुछ छीन लेने की सोच ली। उस दिन से वो गलत कामों में उतर आया। उसने खुद की कंपनी बना ली। कंपनी तो बस दिखाने के लिए थी, उसकी आड़ में वो सभी तरीके के गलत काम करने लगा। सब उससे डरते थे, इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। वो राहुल से नफरत करता था, लेकिन वो राहुल को ये दिखाता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सब कुछ छीन लेना चाहता था और वो ये जानता था कि राहुल सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, तो वो सबसे पहले मुझे उससे दूर करना चाहता था। फिर वो हर बार कुछ ऐसा करता कि राहुल और मेरे बीच झगड़े होने लगे, लेकिन फिर हम दोनों एक साथ हो जाते थे। सनाया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने राहुल से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि तान्या आजकल कुछ ज्यादा ही सूरज के साथ रहती है? ऐसा लगता है वो तुम्हारी नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है। पर राहुल को मेरे और सूरज पर पूरा विश्वास था। सूरज पर तो वो आंख मूंद कर भरोसा करता था। वो हमेशा कहता था कि सूरज जिस तरीके का लड़का है, अगर वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता तो वो मुझे कब का बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन मेरा सूरज ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए राहुल ने कहा, बकवास मत करो। वो दोनों फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं और कंपनीज के बीच ऐसे एग्रीमेंट होते रहते हैं जिससे उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। कुछ समय के बाद राहुल और मैंने शादी की बात सोची। राहुल ने मेरी कुंडली और अपनी कुंडली पंडित के पास भेजी। उस वक्त मैंने उसे पहली बार मेरे खानदान का असली नाम बताया। मुझे नहीं पता था कि सनाया मेरी बात छुपकर सुन रही है। फिर वो रात आई जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बोलते समय तान्या की आंखों में आंसू आ गए। संजय धीरे से उठकर तान्या के पास आता है। वो उसके कांपते हाथों पर अपने हाथों को रखता है। तान्या संजय के ऐसा करने से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है,
तो उसके आंसू की कुछ बूंदें संजय के हाथों पर गिर जाती है। संजय तान्या के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है, फिर वो तान्या को देखता है। तान्या आगे बोलती है, जब मेरी और राहुल की शादी की बात सनाया सूरज को बताया तो सूरज गुस्से से पागल हो गया और अपने घर के सामानों को तोड़ने लगा। फिर उसने सनाया से कहा कि नहीं, इस बार नहीं राहुल, तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन सूरज ने मुझे कहा कि मुझे लेट नाइट काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना था और हमारे पास समय ज्यादा नहीं था, तो मैं रुक गई। इधर सनाया ने राहुल से कहा कि क्या हुआ, आज भी तान्या नहीं आ रही? जरूर ऑफिस का काम कर रही होगी, तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेते? राहुल ने मुझे कॉल किया, मुझसे कुछ देर बाद की, फिर मुझसे पूछा कि सूरज है क्या वहाँ, जरा देना उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है ऑफिस में, मैं अकेली ही हूँ। राहुल ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर मैं अपने काम में लग गई। तभी ना जाने कहां से सूरज आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुछ फाइल लेने आया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसने फाइल ली और जब फाइल लेकर जाने लगा तो वो मुझसे जानबूझकर टकरा गया और हम दोनों नीचे गिर गए। वो मेरे ऊपर था और तभी राहुल वहां आ गया। वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसने जो हुआ वो देख लिया, फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सूरज ने मुझे किस कर लिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं अपने जगह खड़ी हुई और मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहां से बिना कुछ बोले निकल गई। मैंने सूरज की तरफ नहीं देखा। शायद मुझे देख लेना चाहिए था क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में जो बदले की भावना थी, मुझे कम से कम उसका तो पता चल गया होता।